गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में 8वीं कक्षा की इतिहास में एक टॉपिक है औपनिवेशीकरण, उसी पर चर्चा करेंगे। औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? तो औपनिवेशीकरण का अर्थ क्या है वो जानिए। कोई भी कमजोर देश पर जब कोई दूसरा शक्तिशाली देश आकर के वहां की शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संसाधनों और व्यापारों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेता है अपनी भलाई के लिए, यही है औपनिवेशीकरण। भारत में अंग्रेज आए थे हम व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के वो पूरी तरह से राजाओं बादशाहों को उनकी गद्दी से उतार कर स्वयं गद्दी पर बैठ गए और शासन करना शुरू कर दिए अपनी इच्छा के अनुसार। वो अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते थे? राजस्व लेना शुरू कर दिए। राजस्व समझ रहे हैं ना? कर, टैक्स, लगान। लगान पिक्चर में बहुत सारी बातें इसमें से वहां बताई गई हैं। आप उस पिक्चर को अगर याद कर रहे होंगे तो देखेंगे, समझेंगे। लगान उसी मुद्दे पर बना ही है पिक्चर में। तो किस तरह से अंग्रेज यहाँ लगान लेना शुरू कर दिए और वो क्या करते थे, यहाँ पे किसानों को बाध्य करते थे ऐसी ऐसी चीजों की खेती करने के लिए जो उनके लाभ के लिए होता था। जैसे नील की खेती। यहाँ भारत की नील, आप जान लीजिए, भारत की नील सबसे उम्दा किस्म की नील मानी जाती है। नील की खेती करने से जमीन बंजर हो जाती है, भूमि बंजर हो जाती है। तो किसान चाहते थे कि हम जब नील की खेती न करें, क्योंकि फिर उस पर धान, गेहूं या मकई कोई भी अनाज उपजाना बहुत मुश्किल होता था और किसानों को तो अनाज चाहिए था। इसलिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाते थे। इसके विरोध में गांधी जी ने 1917 में एक आंदोलन भी किया था सब किसानों के साथ। किसानों के लिए ये पहला आंदोलन था। तो बहुत सारे अंग्रेजों का जो अत्याचार थे वो सहते सहते लोग परेशान हो गए थे। अभी तो अंग्रेजों का शासन के विषय में 8वीं कक्षा में पूरा वर्णन है, मैं एक एक करके आपको सब बताऊंगी। लेकिन अभी थोड़ा ही जानिए औपनिवेशीकरण, ये अंग्रेजों का यहाँ पे आकर के क्या था, उनके कारण भारत में औपनिवेशीकरण हुआ। क्योंकि अंग्रेज शक्तिशाली देश था, उससे भारत के लोग बहुत सीधे साधे भोले भाले थे, बस अपना अच्छा से सुख से जिंदगी बिताते थे, खेती करते थे, मस्त रहते थे। लेकिन अंग्रेज आकर के उनका सारा सुकून छीन लिया। तो औपनिवेशीकरण आप समझे? फिर से एक बार इसकी परिभाषा समझ लीजिए, मैं फिर से एक बार बता दूं। किसी भी देश में जब कोई दूसरा देश उसके कारण क्या करता है, राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक यानी राज्य से संबंधित, आर्थिक यानी अर्थ, पैसे रुपये से संबंधित, सामाजिक यानी समाज से संबंधित या सांस्कृतिक परिवर्तन ला देता है, उस परिवर्तन को ही हम लोग कहते हैं औपनिवेशीकरण। तो बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में मैं अभी 8वीं कक्षा की ही इतिहास पुस्तक से कोई टॉपिक उठा करके आपको बताऊंगी। ये आपके 8वीं बोर्ड में बहुत काम आएगा। और जो आप ये परीक्षा देने वाले हैं ना स्कॉलरशिप की, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न इसमें से आएंगे। आप थोड़ा अपनी तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। बाय बच्चों।